देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत सुंदर सा एक कार्ड आके गिरा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप काफ़ी मासूम हो आपके पार्टनर की नज़रों में। वो आपको काफ़ी मासूम, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड और सर्वगुण संपन्न समझते हैं। और आप है भी, हो भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आप हो भी एक स्टेबल लाइफ है आपकी। ऑलरेडी आप एक स्टेबल इंसान हो सकते हो जो मुझे दिख रहा है। और साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत अच्छा लगता है। हर जो भी चीज़ आप पहनते हो बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली येलो कलर, मेहरून कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, आप पर सब रंग बहुत सुंदर लगता है। वो उनको लगता है आप जो भी पहनो आपके आपकी वजह से वो ड्रेस सुंदर लगने लग जाती है, ये वो फील करते हैं। तो आपको अभी मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। क्यों आप इतने खूबसूरत कैसे हो गए हो ये वो जानना चाहते हैं। क्यों वो आपको खोने से डर रहे हैं। उनको लगता है पल पल मैं खोता जा रहा हूँ अपनी पार्टनर को। तो ऐसे होल्ड कर आपको होल्ड करके रखा है। ऐसा नहीं है कि वो खोने से डर रहे हैं तो बड़ी एकदम एक्शन मोड पे है, ऐसा भी नहीं है। उनका ईगो उन्हें रोक लेता है, मगर वो उन्होंने आपको होल्ड करा रखा है। और साथ में वो इनसिक्योर भी है आपके लिए। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, मगर मुझे अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है दोनों की ही फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत से लोगों की ये जर्नल रीडिंग है, मतलब स्टेबल है। पैसे की कोई तंगी मुझे नहीं दिख रही है। और दोनों ही मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप लोग। ये तीन राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे जो एक दूसरे के लिए सीरियस है। और मुझे यहाँ पे पॉजिटिवनेस भी दिख रहा है। आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, साथ में खोने से डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है। उनको लगता है आप जैसा मासूम इंसान उन्होंने कहीं नहीं देखा और आपको खोने से डर रहे हैं, ये एनर्जी है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। वाइस वर्सा हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ही के लिए है। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे ही हैं तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो डिवाइन हमें क्या करती है, हमारे सामने वो वीडियो पॉप अप कराती है जो हमें ज़रूरत होती है। जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं थोड़ी देर में ही देखिएगा वो वीडियो आपके सामने पॉप अप हो रही है, आपका आंसर उसी वीडियो में होता है। तो डिवाइन से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बेशक आपके पार्टनर की साइड से हो, मगर इन्वॉल्वमेंट बहुत है। वो उनकी एनर्जी है, इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत से लोगों की दिख रही है। और वो इंसान हो सकता है पास्ट में कान के कच्चे थे, तो इस वजह से वो उनकी बातें सुनकर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इन्वॉल्वमेंट एक जने का नहीं दिख रहा है, बहुत से लोगों का। थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली, दोस्त, नेबर, जो भी है उनके इर्द गिर्द बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है आप लोगों को दूर करने की। यहाँ पे आप लोग सेपरेशन में हैं, इसलिए घोस्ट मुझे दिख रहा है। अचानक आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे दूरी बना दी। और एक टाइम इतनी दूरी बन गई कि हो सकता है माइनर सी बात पे झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना विशाल बड़ा हो गया कि तिल का ताल बन गया, है ना। तिल तो छोटा सा होता है और ताल बड़ा होता है ना। तो तिल का ताड़ बन गया।
तो इस वजह से सेपरेशन आ गया, ये दिख रहा है मुझे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली बोलो, मेंटली बोलो, इमोशनली बोलो, सब कुछ मिक्सचर हो रहा है। मतलब मुझे प्यार भी दिख रहा है, पॉजिटिवनेस भी दिख रही है, फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, साथ में एक जुनून भी दिख रहा है। और वो इंसान जिनसे आपने प्यार किया है वो ईगो में भी है, काफ़ी ईगो भी है। वो सोचते हैं लाठी भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये एनर्जी है। वो उनको लगता है मैं ना झुकूं, थोड़ा वेट और कर लेता हूँ, शायद सामने से ही ऑफर आ जाए कि मैं नहीं रह पा रही हूँ या मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो उसी शुभ घड़ी का वो वेट करते करते इतने साल निकाल दिए और सोच रहे हैं थोड़े साल निकाल दूँ, शायद मेरी फेमिनाइनी वापस आ जाए और कहे भाई मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो मेरा एटीट्यूड, जो मेरा घमंड है वो बचा रहेगा, मेल ईगो या मस्कुलाइन ईगो बचा रहेगा। अब एज गैप मुझे दिख रहा है काफ़ी होगी आप दोनों में। आप या आपके पार्टनर आपसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एज गैप तो बहुत ज़्यादा होता है दोनों ट्विन में, स्पेशली फेमिनाइन बड़ी होती हैं। तो काफ़ी ईगो है आपके पार्टनर में। उनको लोग बहुत से लोग समझाते भी हैं मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ईगो में ही रहते हैं, एटीट्यूड में ही रहते हैं। आसमान में देखकर चलते हैं, धरती पे उनके पैर नहीं टिकते हैं। हो सकता है व्हील लगे हों, वर्कहोलिक हो सकते हैं, मनमौजी होंगे, मूडी होंगे, एडवेंचरस होंगे, टिकते नहीं होंगे घर में, भागते फिरते हैं, फ्रेंड्स होंगे, मगर वो जो भी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर चलने वाले इंसान हैं। मुझे दिख रहा है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेकर चलते हैं। उन्हें पता है मैं चाहे किसी भी कोने में हूँ दुनिया के, मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है, ये मुझे दिख रहा है। मगर आप नहीं हो, ये भी एनर्जी है। मतलब उनकी फैमिली और आप में अगर कंपेयर करा जाए तो फैमिली उनकी प्रायोरिटी है। ये पास्ट की बात बता रही हूँ मैं। और अभी ये सिचुएशन चेंज हो गया है। अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी की फर्स्ट स्टेज होती है जब डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फैमिली के सामने आपकी अच्छे से खासी इंसल्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे फैमिली वहाँ पे आपकी कोई कदर नहीं। तो ये नॉर्मल है, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में होता है। अभी मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज करना चाहते हैं वही इंसान। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है जो इंसान पहले आपको अवॉइड करते थे, हो सकता है आपके सामने ही वीडियो कॉल पे अपने फैमिली से बात करते थे और आप धूप में पापड़ बनते थे, है ना, धूप में या कहीं पे खड़े हो तो पापड़ बन जाते थे, आप सिक जाते थे धूप में। तो वही इंसान अब पिघल रहे हैं आपके प्यार में, आपकी कदर समझने लगे हैं, वैल्यू क्या है वो समझने लगे हैं। मगर उनके इर्द गिर्द मुझे दिख रहा है कार्मिक बहुत हैं जो उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में बोलते हैं। मगर किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है अब अवेकन हो चुके हैं, कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है। अब वो जो भी थर्ड है, जो भी लोगों का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में है, उन सब को अपनी ज़िंदगी से आउट करेंगे। द चैरियट का कार्ड बता रहा है वो अवेकन हो चुके हैं, उन्हें पता है अब आप उनको क्या करना है इस जर्नी में। अब आप उनको क्या करना है, उनको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये ज्ञान है, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि उनको ये ज्ञान हो चुका है किसको सिलेक्ट करना है। सन का कार्ड आया है, एक पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन आपके पार्टनर में आती हुई नज़र आ रही है। अगर अभी नहीं भी दिख रही है आपको तो कमिंग फ्यूचर में आप उनकी एक्शन में चेंजेस देखेंगे। वो फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे। अगर नहीं डालते हैं, हमेशा आप इनिशिएटिव लेते हो, एफर्ट्स डालते हो, अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो, तो आप वो एफर्ट्स डालेंगे और आपसे यूनियन में आने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। इसलिए कि अब आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, ये वो समझ चुके हैं, भाप चुके हैं आपकी एनर्जी। इसलिए कि आपका आया है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आप में आ चुका है। आप अपने पार्टनर के बगैर अकेले रह सकते हो। आप में मुझे ये दिख रहा है आप या आपके पार्टनर में एक अलग सा कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेली ही 100 हूँ।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी है उनकी। आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। तो ये एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है, और स्ट्रेंथ काफ़ी आ गया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई ज़िंदगी में अकेले ही लड़ना है और अकेले ही जीतना है, और सामने अगर 100 भी खड़ा हो तो मैं अकेले ही भारी पड़ूं, ये मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है उनमें। तो आपके पार्टनर या आप में से दोनों में से किसी एक की एनर्जी है ये। डर खौफ नाम की चीज़ नहीं है। 100 पे भारी पड़ने वाली आपकी पार्टनर हो सकती है, वर्सटाइल है, इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनिटी का साइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। आपको डिफीट किया था, यहाँ पे बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। इन्वॉल्वमेंट के चलते उन्होंने आपको डिफीट किया, दूसरे के कहे पे आके। कान के कच्चे इंसान हैं, इसलिए कि ईगो बहुत है। ईगो में जब इंसान चूर होता है, बटरिंग कर दो बस खुश हो जाता है वो इंसान। तो वो बटरिंग पसंद इंसान हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनकी तारीफ कर देने से ही वो खुश हो जाते हैं, मगर इनोसेंट है, बाई हार्ट, गोल्ड हार्टेड इंसान है। ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, पैरों में जैसे व्हील लगा हो, एक जगह पैर टिकते नहीं है। केयर फ्री और केयरलेस इंसान है आपके लिए, मगर अपनी फैमिली के लिए नहीं। यूथफुलनेस, हमेशा एनर्जी होती है, एक पावर हाउस होता है ना, 440 का वॉट का करंट उनके शरीर में दौड़ता है, मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते होंगे। मगर कमिटमेंट फोबिया था, आपने कमिटमेंट मांगा, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, आपने अपना दुखड़ा गाया कि वो बस विक्रम बेताल की तरफ फुर हो गए, बेताल बन गए और फुर हो गए आपकी ज़िंदगी से। उनको कमिटमेंट फोबिया था। उन्होंने सोचा आपके साथ मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे, मगर वो सब तो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा फैमिली बनाएंगे, एक घर में रहेंगे, कमिटमेंट चाहिए, तो वो चीज़ तो उन्हें देनी नहीं थी। उन्होंने सोचा था आपके साथ टाइम पास करेंगे, यहाँ टाइम पास करने वाली गले बढ़ गई, तो इसलिए वो भाग गए। इसलिए कि वो केयरलेस और केयर फ्री इंसान है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधना नहीं चाहते, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ही वो प्रायोरिटी मानते थे, उन्हीं को उठाना उनकी मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य था। मगर अब वो सिचुएशन, कहते हैं ना समय बदलते देर नहीं लगती, तो अभी समय बदल गया है। आप बैलेंस, आपकी पार्टनर बैलेंस हो गई है, और आप या आपके पार्टनर एक जना बैलेंस हो गया है, अब दूसरा उनके प्यार में पड़ गया है। ऐसा ही होता है, एक जना अगर एक के पीछे भागता रहे, एक टाइम में आके थक जाता है। वो जब रुक जाता है, जो दौड़ने वाला है वो खुद ही थम जाता है, और पीछे मुड़ के देखता है, अरे मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, मेरे पीछे तो आ ही नहीं रही है। फिर उस इंसान को टेंशन हो जाती है कि भाई इतने दिन तक मेरे को दौड़ाया, इतने दिन तक मेरे को दौड़ाया, अब आना क्यों बंद कर दिया है। उनको हैबिट हो जाती थी दौड़ने की, अब पीछा कोई कर ही नहीं रहा तो दौड़े कैसे। अब वो इंसान चेसिंग एनर्जी में आता है कि वो इंसान पीछे क्यों नहीं आ रहा है मेरे, कहाँ गया, ठीक तो है, और चेस क्यों नहीं कर रहा, कहीं और तो नहीं इन्वॉल्व हो गया, किसी और से तो नहीं जैसे मेरे साथ फीलिंग्स डेवलप हुआ, किसी और से तो नहीं डेवलप हो गया। तब उन्हें हो गई इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी से जल भून के खाक हो रहे हैं आपके पार्टनर। आपका स्ट्रेंथ देखकर, हाई वाइब्रेशन देखकर, बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं हाई वाइब्रेशन में है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में होता है। हाई वाइब्रेशन में फेमिनाइन चली आती है, इसलिए कि जितना आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, जितना फूट फूट के रहोगे, जितना फूट फूट के रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि डिवाइन भी पत्थर है, और डीएम तो मैं तो कहूँगी गुंडों के सरदार। मैं होता है ना डीएम सब डेंजरस, और सबसे ज़्यादा बड़े डेंजरस मुझे कभी कभी लगता है मेरे ही डीएम मिले हैं। तो वैसे ही सबके डीएम ही डीएफ के लिए डेंजरस होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस या तो डीएमओ के पापा मिल गए हैं, ऐसा फील होता था, इतने मतलब डेंजरस थे। तो वैसे सबके एक ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग है, इसलिए कि सबकी ट्रीटमेंट एक ही है। रोने धोने से ये जर्नी भी कंप्लीट नहीं होगी, है ना। थोड़े थोड़े दिनों बाद
हम अवेकनिंग कब होगी मेरे डीएम की, या मेरे डीएम कब आएंगे, वो सब करने से और एक्सटेंड करते जाते हो आप जर्नी को। या इस जर्नी में शॉर्टकट बोल के कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट है। और जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे, कोई घूस खिलाने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने पे वर्क करोगे तो आपके डीएम मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। किसी ने पूछा है मुझसे कि जब डिवाइन मस्कुलाइन फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, मतलब शादी की कमिटमेंट नहीं देते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है, ट्विन फ्लेम का जो फिजिकल रिलेशन है, इंटीमेट जब वो होते हैं, वो नॉर्मल इंटीमेट नहीं होता है, वो डिवाइन लव होता है। आप लोग डिवाइन ओरिजिन होते हैं, तो आपका जो सेक्स होता है, इंटीमेट होना, किस करना, वो बिल्कुल नॉर्मल कपल से डिफरेंट होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप डिफरेंस फील करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं, कभी किसी से फिजिकल नहीं हुए हैं, तब भी। इसलिए कि हमारा ट्विन, जब हम अकेले में, हम सपोज एक कॉरिडोर है, वहाँ पे सिर्फ आपके ट्विन और आप खड़े हैं, तो आपकी सोल वाइब्रेट करती है, हिलने लग जाती है, निकलने के लिए, एक दूसरे से फिजिकल होने के लिए, संबंध बनाने के लिए वाइब्रेट, हिलने लग जाती दोनों की ही सोल। मतलब एक दूसरे को पाने के लिए क्रेविंग करती है, पता नहीं कितने जन्म से एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे को ढूंढ रही है, और भटक भटक के इस जन्म में मिली है, तो बेचैन हो जाती है अपने अदर हाफ को पाने की। दोनों तरफ से ही वाइब्रेशन होती है। एक जना वाइब्रेट करता है, एक जने की सोल अगर वाइब्रेट होती है, दूसरा इमीडिएट आंसर करता है, यस मैं हूं। तो वो उस लव को आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो फिजिकल रिलेशन होते साथ वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। 1-1.5 महीना 2 महीना तक उनकी कोई खबर नहीं होती है, उसके बाद वो दूरी बनाते हैं। फिर वो आपको अप्रोच करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए, मगर मेंटली आपसे अटैच नहीं होंगे, दूरी बनाएंगे, दूरी बनाते जाएंगे। मगर जब भी उनको सेक्स की डिज़ायर होगी, आपसे आके इंटीमेट होंगे। कुछ कुछ लोग तो पैसे लेते हैं, पैसे भी लेते हैं डीएम, इसलिए कि जो जो आप में कमी है उसको वो निचोड़ निचोड़ के लेंगे। अगर आपको फिजिकल डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पर है तो आपसे सेक्स करेंगे और फिर आपको धोखा देंगे। और धोखा किस लिए देंगे? ये इसलिए धोखा देंगे, भाई आप किसी के साथ भी सो जाती हो और देखती भी नहीं हो, वो इंसान धोखा देके चला गया, फिर पैसे भी लेता है आपसे, आपको लूट लेंगे पैसों से, कि भाई आपसे कोई आपको समझाने, देखिए वो आपको ट्रिगर करते हैं, लेसन देते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है, मैं तुमसे फिजिकल भी होता हूँ, तुमसे पैसे भी लेता हूँ, तुम किस किस मिट्टी की हो, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक इंसान के साथ तुम फिजिकल भी होती हो, वो तुमसे पैसे भी लेता है और तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये कहकर वो आपकी लाइफ, अपनी लाइफ से आपको आउट कर देते हैं। जब आप उनकी नज़रों में इज्जत कमाते हैं तब वो वापस आते हैं, वरना नहीं आते हैं। आप अपनी इज्जत गंवा देते हो, उनको वैसे भी ट्रस्ट इश्यू होता है, इसलिए कि उनके बेड तक कोई भी पहुंच जाता है। जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो काफ़ी हैंडसम होते हैं, और फीमेल की बॉडी में होती है तो वो काफ़ी गॉर्जियस होती है। फेमिनाइन भी होती है, मगर मस्कुलाइन काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनके बेड तक कोई भी पहुंच जाता है। तो उनके लिए ये मामूली बात है किसी फीमेल को अपने बेड तक पहुंचाना। तो जब फेमिनाइन भी ऐसे ही करती है तो उनकी रिस्पेक्ट डे बाय डे कम होती चली जाती है और वो दूरी बनाते जाते हैं। मगर साथ में एक इंटेंस लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील भी होता है, ऐसा नहीं है। 5D में उन्हें फील होता है ये एक स्पेशल कनेक्शन है, मगर 3D में वो आपसे दूरी बनाते रहते हैं। उनको लगता है बाकी फीमेल्स की तरह आप भी हो, ठीक है। रियलिटी यही है कि डिवाइन मास्कुलाइन मल्टीपल अफेयर में होते हैं, वो आप पर भी ट्राई करते हैं और आप फंस भी जाते हो। क्यों फंस जाते हो? पहले तो फेमिनाइन मना करती है, वो इग्नोर करती है, हर फेमिनाइन की आदत होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो अवॉइड करती है, इसलिए कि दूसरों का घर बर्बाद करना, या अनमैरिड है तो ठीक है वो तब इन्वॉल्व होती है
मगर अगर मैरिड है और एक सिंगल है तो वो अवॉइड करती है, दोनों मैरिड है तो वो अवॉइड करती है, किसी का घर तोड़ने में बिलीव नहीं करती फेमिनाइन, इसलिए काइंड हार्टेड होती है। गलत सही का ज्ञान बचपन से ही होता है, मगर एक डीएम के साथ एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन फील होता है जो सारे ज्ञान हीन कर देता है, मतलब छीन लेता है। मगर फिर भी जब भी वो प्रे करती है तब कहती है मेरे से एक पाप हो रहा है, मैं जानती हूँ ये गलत है, मुझे माफ़ करिए, मगर मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैं भुला नहीं पा रही। 24 घंटा वो दिमाग में चलता रहता है, मैंने सारी कोशिश कर ली मगर मैं हेल्पलेस हूँ, इस भयंकर पाप के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है वो मैरिड है मगर फिर भी ये पाप मैं किए जा रही हूँ। हर डिवाइन फेमिनाइन, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन भी यही प्रे करेगी भगवान से कि मेरे से एक भयंकर पाप हो रहा है और मैं रोज किए जा रही हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। वो इंसान किसी का पति है और मैं उसे रोज याद करती हूँ, ये मेरे लिए, मुझे पता है मैं पाप कर रही हूँ, मुझे माफ करिए। मगर ऐसा ही होता है। मुझे किसी ने कहा है हार्ट में पेन होता है लेफ्ट में और राइट में, तो इसका मीनिंग बताइए और क्या डिफरेंस है। तो 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप ढूंढिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए कि एक ही बात मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगी ना, जो देखेगा वो बोर होगा। तो 2 दिन पहले की आप वीडियो, मेरे लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर उसमें है। आप रोज की वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। एक ही बात तो मैं हर वीडियो में दोहरा नहीं सकती ना। अभी मुझे दिख रहा है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पूरी फैमिली के साथ आएंगे। फैमिली के साथ ना हो, पूरी फैमिली रेडी होगी, समाज रेडी होगा, सोसाइटी रेडी होगा, ये मुझे दिख रहा है। विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सक्सेस चाहते हैं और स्ट्रेंथ आ रहा है और इकट्ठा भी कर रहे हैं। आपके मन मौजी पार्टनर अब सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। आप में जो अदा है वो किसी में नहीं। एक गाना है, वो जरूर सुनना, मेरे अभी एकदम दिमाग में आया। जो बात तुम में है किसी और में नहीं, ये पुराना गाना है, एकदम मेरे दिमाग में आया अभी। पुराना गाना है, बहुत पुराना मेलोडी है सॉन्ग। जो बात आप में है वो किसी और में नहीं, उन्होंने काफ़ी कंपैरिजन कर लिया है, तोल मोल के देख लिया है, आपका पड़ला हमेशा भारी होता है। तो इस वजह से वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, उनको अब इनर पीस चाहिए। पीस खो गया है, बहुत कोशिश करके देख लिया है, दूर रहने के लिए, दूर रहकर देख लिया, कई कामों में बिजी रख के देख लिया, कैरियर के पीछे भाग कर देख लिया, मगर आप नहीं गए। उनके दिमाग को आपने खोखला कर दिया, मतलब एकदम होता है ना, दिमाग जैसे चाट जाता है वैसे, मतलब छोड़ना नहीं है, पूरा खा के ही दम लेना है, ये एनर्जी है। तो वो परेशान हो गए हैं, अब वो चाहते हैं बस मैं अपने दिमाग को पीस दूं। आज आपको सिर में बहुत दर्द हो रहा होगा, आप सुबह से या शाम से आपको सिर में दर्द होगा, ठीक है ना। इसलिए कि डिवाइन मास्कुलाइन, आप जो लोग आखिरी हैं जर्नी में, डिवाइन मास्कुलाइन आपसे बात करना चाहते हैं और वो बात कर नहीं पाते हैं। उनको हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, कभी हार्ट में पेन होता है, मतलब वो रिहर्सल करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ वो प्रैक्टिस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक होता है ना, आप रिहर्सल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मगर वो इंसान सामने आ जाता है तो गूंगे बन जाते हो, तो आप घुटते रहते हो अंदर अंदर। और फेमिनाइन होती है मुंह फट, जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देती है, तो वो रिलैक्स, एकदम पीस फील करती है, सुकून फील करती है। मगर अपने डीएम की तो एनर्जी पिक करती है कि डीएम के साथ क्या हो रहा है, उनको सब पता चल जाता है। उनके सिर में दर्द हो रहा है ये सोच सोच के, तो डीएफ की भी सिर में दर्द है, आपके फोरहेड में दर्द हो रहा होगा सुबह से, राइट आंख में दर्द हो रहा होगा। क्यों? डीएम बहुत सोच रहे हैं और उनके सिर में दर्द है, तो आपके सिर में दर्द शुरू हो गया है। डीएम को जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, क्यों? आपकी इमीडिएट आपके शरीर में इफेक्ट होने लग जाता है।
इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, बहुत पेशेंस से वेट कर लिया, अब नहीं, अब वो साहसी बन रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और टाइम को कंट्रोल करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी सेल्फ डाउट था वो सब खत्म कर रहे हैं। और शनिदेव का कार्ड आया है तो मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज भी आप लोगों का खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर अब आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, इसलिए कि काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, खोने से डर रहे हैं आपको। उनको लगता है बस खो दिया है, ऐसा दुख हो रहा है, उन्हें खोने का दुख हो रहा है। मून का कार्ड है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनका इंट्यूशन बोल रहा है आप किसी और के साथ एंगेज हो। उनका इंट्यूशन बोलता है आप कहीं और सेटल होने की तैयारी कर रहे हो, चट मंगनी पट ब्याह ना कर लो। ये उन्हें डाउट हो रहा है, बिल्कुल उनका डाउट हो रहा है। उनका इंट्यूशन पावर बोल रहा है जल्दी से जा और कमिटमेंट दे। आपके ड्रीम में आपके पार्टनर आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं ड्रीम में आके। रियलिटी में तो उनकी हिम्मत नहीं होती है, बात नहीं करते, गूंगे होते हैं। पूरी जर्नी वो शुरू में थोड़ी बहुत बात करते हैं और पूरी जर्नी जितनी भी लंबी हो गूंगे बनकर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और यहीं पे जब उनकी फैमिली आती है तब एकदम तोते की तरह मुंह से मीठी मीठी बातें फूटती हैं उनकी, और फेमिनिन को देखते ही शक्ल पे 12 बज जाते हैं। कितने डिफरेंस है, घोर अन्याय। अभी एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है। इंट्यूशन बोल रहा है आपसे अच्छा कोई नहीं। अब आप उन्हें पहचानते नहीं हो, उन्हें भाव नहीं देते हो, उनको अटेंशन नहीं देते हो, आप अपने आप में व्यस्त रहते हो। अब वो बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आया है तो मून क्या है, छुपता है। छुपता है मतलब आपके सामने वो दिखाएंगे मैं हैप्पी हूँ, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। आप उनकी एनर्जी पिक करते हो एंड आपको लगेगा वो तो प्यार करते हैं मगर सामने क्यों इतना हैप्पी दिखते हैं। तो ये मस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं, वो सामने हैप्पी रहते हैं मगर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आप बाहरी रूप मत देखो, आप अपने 5D के कनेक्शन को देखो। जो एनर्जी आप पिक करते हो उस पर ध्यान दो। आप ये 5D का उनका रूखा व्यवहार देखकर आप किसी और के साथ सेटल मत होना, ये वो चाहते हैं और तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ये गाना वो चाहते हैं आप मास्क ना देखें, वो जो दिखाते हैं 3D रियलिटी में उसको मत देखिए। जो आपका 5 डायमेंशन में वो लव सेंड करते हैं बस उस पर ध्यान दीजिए और आप उनसे उतना ही प्यार कीजिए जितना वो करते हैं। आप इतने स्ट्रेंथ में मत आइए, इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस में मत रहिए, इतने हाई वाइब्रेशन में मत रहिए। उन्हें डर लगता है आपकी तरफ आने से। वो तो अपने नाव में निकल चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर आपके पास पहुँच कर क्या रिएक्शन होगा उसके डर के मारे उन्होंने इतनी पहाड़ इकट्ठी कर ली है। फैंटेसाइज कर रहे हैं, अच्छा भी सोच रहे हैं, बुरा भी सोच रहे हैं और डरे हुए हैं कि क्या होगा पता नहीं। आप बहुत मुंह फट हो, आप क्या बोलोगे ये सोचते हुए डर जाते हैं, इसलिए कि आप अपने में मस्त बेशक रहते हो मगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपकी इस स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से वो प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं कि वो जब शादी का प्रपोजल देंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इस खौफ से वो फूट फूट के रो रहे हैं और कह रहे हैं तुम 5 डायमेंशन का लव को फील करो और 3D का मेरे बिहेवियर को नोटिस मत करो, इग्नोर करो उसे, और मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलेगा ये तुम जान लो। तुमसे मुझसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। अब क्या करें, इतने उन्होंने तकलीफें दी हैं, पहचानने के लिए बोल रहे हैं। अब पहचानेंगे कैसे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे पहचानेंगे कैसे। पहचानने का कभी मौका ही नहीं दिया। जब पहचानने की बारी आई उन्होंने घोस्ट कर दिया
तो पहचान ही नहीं पाए। सिर्फ 5D में रोमांस करते रहे, 5D में लव सेंड करते रहे, और 3D में तो बस उनका जो रवैया था वो ही, मतलब इंसान आगे ही नहीं बढ़ पाता है वो सोचते ही। तो वैसे भी आखिरी में हीरो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हीरोइन नहीं। तो जो फेमिनाइन है, आप वेट कीजिए, मस्कुलाइन ही आएंगे, इसलिए कि दी एड उन्हें करना है ये सेपरेशन का। शुरुआत वही करते हैं, रनर भी वही होते हैं, और रनर ही वापस आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आपको खोने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, खौफ में हैं, दुखी हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है आपको खो ही दिया है, आपको खो ही दिया है, ये उन्हें फील हो रहा है। काफ़ी गिल्ट और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं अपने पास्ट की गलतियों से, हार्ट ब्रेक है उनका। उनको एक सडन चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। एक और कार्ड निकालती हूँ। ओके, आपको खोने से डर रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, काफ़ी आपको खोने से डर रहे हैं। आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको खोने से काफ़ी डर रहे हैं, उन्हें खौफ हो रहा है, उन्हें लगता है आपको खो दिया है, आपको खो दिया है, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको खोने से डर। डिवाइन की क्या गाइडेंस है ये? आज की डिवाइन की गाइडेंस है, आपको खोने से डर रहे हैं तो डोंट वरी, फ्यूचर आप दोनों का एक साथ है। इमेच्योरिटी से हैंडल मत कीजिए इस रिलेशनशिप को, सीरियस हो जाइए। ये बच्चे का कार्ड है, तो सीरियस हो जाइए, मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए। अब बचपना करने का टाइम नहीं है, इस बचपने से बाहर निकलिए मेच्योर मैन या मेच्योर वुमन की तरह इस रिलेशनशिप को हैंडल कीजिए और आगे बढ़िए। इमेच्योर बनकर ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं किया जाता है, फिर टूट जाते हैं, ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। तो इस रिलेशनशिप में सीरियस बनिए, बचपना छोड़िए, आगे बढ़िए, ग्रीफ फील मत कीजिए। फ्यूचर आपका एक साथ ही है, एक हैप्पी फैमिली आपकी कमिंग फ्यूचर में होगी। अगर आप अपने इमेच्योर बिहेवियर से एक मेच्योरिटी की तरफ आएंगे तो फ्यूचर आप दोनों का एक साथ ही है, नई शुरुआत होगी। अगर इस सिचुएशन से निकलते हैं तो, अगर बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सिर्फ एनर्जी आती रहेगी, फिजिकल एफर्ट्स कुछ नहीं होगा, तो सिचुएशन चेंज नहीं होगा, है ना। ये कोई जिन वाला दिन नहीं है, है ना, कि थोड़ा दिया में घिसा और जो मांगा वो मिल गया, ऐसा नहीं है। फिजिकल एफर्ट्स डालना है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस, प्लस ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी मैं देती हूँ हर रीडिंग में, तो वो भी आपके लिए है।